नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने तर्क वाक्य की बनावट और उसमें संयोजक के महत्व पर प्रकाश डाला था और पाया था कि निगमनात्मक तर्कशास्त्र में जिन तर्क वाक्यों का प्रयोग होता है वे केवल वर्तमान काल में होते हैं। आज के वर्ग में हम लोग तर्क वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रकार के तर्क वाक्यों से अलग अलग प्रकार के अनुमानों की रचना होती है। तो हम लोग देखते हैं कि निगमनात्मक तर्कशास्त्र में तर्क वाक्यों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। आपने इंटरमीडिएट कक्षाओं में विभाग और वर्गीकरण के बारे में पढ़ा होगा। वर्गीकरण के लिए एक सिद्धांत आवश्यक होता है। अलग अलग सिद्धांतों से एक ही प्रकार के तथ्यों को अलग अलग वर्ग में विभाजित किया जाता है। तर्क वाक्यों के लिए भी यही बात सत्य है। तर्क वाक्यों के लिए कई सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। ये सिद्धांत बनावट, संबंध, गुण, परिमाण, विधि और अर्थ या सिग्निफिकेंस है। अब हम बनावट के आधार पर या देख लेते हैं कि तर्क वाक्य इसमें पहला है बनावट के आधार पर। और वर्गीकरण कैसे किया जाता है।
बनावट के आधार पर तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल या सिंपल और दूसरा मिश्र या कंपाउंड। सरल वाक्य वैसे वाक्य को कहा जाता है जिसमें सरल तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें किसी एक निर्णय को व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तर्क वाक्य भाषा में अभिव्यक्त निर्णय है। तो जब किसी एक निर्णय को हम भाषा में अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम सरल तर्क वाक्य कहते हैं। इसमें दो प्रत्ययों की सहमति या असहमति होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैन इज मॉर्टल। यहाँ मैन इज मॉर्टल, मैन और मॉर्टलिटी का आइडिया आपस में समन्वित है। इसमें केवल एक निर्णय है। या इसी तरह से जैसे हम कहते हैं राम इज मैन। इसे सरल भाषा में अगर कहा जाए तो इस तरह के तर्क वाक्यों में एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। जैसे पहले वाक्य में मैन सब्जेक्ट है और मॉर्टल प्रेडिकेट है और इज कोपुला है। इसी तरह से राम सब्जेक्ट है, मैन प्रेडिकेट है और इज कोपुला है। इन दोनों वही वाक्यों में एक उद्देश्य के संदर्भ में एक विधेय को स्वीकार किया गया है। अर्थात एक ही निर्णय को अभिव्यक्त किया गया है। इसी तरह मिश्र तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्यों को कहा जाता है जिसमें एक से ज़्यादा निर्णयों को भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। मिश्र तर्क वाक्य
वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें एक से ज़्यादा निर्णयों को भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। सरल भाषा में इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं। जैसे राम एंड मोहन आर मोर्टल। इसमें दो निर्णय हैं, एक राम इज मोर्टल और दूसरा मोहन इज मोर्टल। हम इन दोनों को मिलाकर और तब यह कहते हैं कि राम एंड मोहन आर मोर्टल। इसी तरह मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हरी इज नाइदर रीडिंग नॉर राइटिंग। तो इसमें दो निर्णय है, एक हरी इज नॉट रीडिंग और हरी इज नॉट राइटिंग। हम इसको नाइदर नॉर से जोड़कर और एक ही वाक्य में अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे तर्क वाक्यों को हम लोग मिश्र तर्क वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह के तर्क वाक्यों को मिश्र तर्क वाक्य कहा जाता है। अब हम लोग कुछ एक नए सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे। ये सिद्धांत है संबंध के आधार पर। संबंध के आधार पर दो प्रकार के तर्कवाक्य होते हैं, एक निरपेक्ष तर्कवाक्य और दूसरा सापेक्ष तर्कवाक्य। निरपेक्ष तर्कवाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैटेगोरिकल
तर्क वाक्य कहते हैं और दूसरा सापेक्ष तर्क वाक्य को हम लोग कंडीशनल तर्क वाक्य कहते हैं। कंडीशनल प्रोपोजिशन कहते हैं। निरपेक्ष तर्क वाक्य उसे कहा जाता है, निरपेक्ष तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य और विधेय का संबंध, जैसा कि हम लोग जानते हैं तर्क वाक्य उद्देश्य और विधेय का संबंध है। यह कोपुला से संबंधित होता है, तो निरपेक्ष तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय का संबंध किसी शर्त या कंडीशन पर आधारित नहीं होता है। इसका सीधा सा उदाहरण है, कोई भी सरल वाक्य जैसे राम इज मैन, इसमें कहीं से भी नहीं लगता है कि इसमें किसी शर्त की चर्चा की गई है। यहाँ सीधे सीधे बताया गया है कि राम एक आदमी है, राम मनुष्य है। सापेक्ष तर्क वाक्य दो प्रकार का होता है। सापेक्ष तर्क वाक्य दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं हेत्वाश्रित तर्क वाक्य। हेत्वाश्रित या हाइपोथेटिकल तर्क वाक्य और दूसरे को वैकल्पिक तर्क वाक्य या डिसजंक्टिव तर्क प्रोपोजिशन या वैकल्पिक तर्क वाक्य। वैकल्पिक तर्क
हेत्वाश्रित तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें वाक्य चिन्ह या तो या यदि तो अंग्रेजी में आइदर और या नाइदर नॉर रहता है। इसमें उद्देश्य और विधेय में कार्य कारण संबंध पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इफ देयर गलत बोल गया, सॉरी, आइदर और नहीं, इसमें हम हेत्वाश्रित तर्क वाक्य में इफ देन पाया जाता है और वैकल्पिक तर्क वाक्य में आइदर और नाइदर नॉर पाया जाता है। इफ देयर इज क्लाउड देन देयर इज रेन। जिस सापेक्ष वाक्य में इफ देन पाया जाता है उस तरह के तर्क वाक्य को हम लोग हाइपोथेटिकल तर्क वाक्य कहते हैं। और जिस तर्क वाक्य में आइदर और नाइदर नॉर पाया जाता है उस तरह के तर्क वाक्य को हम लोग वैकल्पिक तर्क वाक्य कहते हैं। आ रहा है। तो इस तरह वैकल्पिक और हेत्वाश्रित तर्क वाक्यों के बारे में हम लोगों ने समझा। इनका उपयोग अनुमान के विशेष प्रकार में
किया जाता है जो आपके सिलेबस में नहीं आता है। इसमें दुविधा इत्यादि या हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल सिलोजिज्म या हाइपोथेटिकल डिसजंक्टिव सिलोजिज्म की व्याख्या के लिए इस तरह के वाक्य आवश्यक होते हैं, परंतु आपके सिलेबस के हिसाब से हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल सिलोजिज्म या हाइपोथेटिकल डिसजंक्टिव सिलोजिज्म आप नहीं पढ़ना है। कम से कम डिग्री 2 में यह अनुशंसित नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा सिद्धांत है गुण के आधार पर वर्गीकरण। जो तर्कवाक्यों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं वह उसमें गुण महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्वालिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कहते हैं। क्वालिटी के आधार पर तर्कवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक भावात्मक, या अफर्मेटिव। प्रोपोजिशन और दूसरा निषेधात्मक, तर्कवाक्य या निगेटिव प्रोपोजिशन। इसका बहुत सीधा सा ये है कि भावात्मक तर्कवाक्य वैसे तर्कवाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य के संदर्भ में विधेय को स्वीकार किया जाता है। इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तर्क वाक्य में 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय, और संयोजक या कोपुला उन्हें जोड़ता है। जैसे हम कहते हैं मोहन इज मैन, तो यहाँ मोहन इज मैन, हम यहाँ मोहन जो है वह उद्देश्य है, मैन जो है वह विधेय है और इज संयोजक है।
यहाँ मोहन के संदर्भ में यह स्वीकार किया जा रहा है कि वह मैन है, मनुष्य है। इसलिए इस वाक्य को हम लोग अफर्मेटिव या प्रोपोजिशन या भावात्मक तर्क वाक्य कहेंगे। निषेधात्मक तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य के संदर्भ में या संबंध में विधेय को अस्वीकार किया जाता है। जैसे राम is not laborious। राम मेहनती नहीं है। यहाँ राम जो है वह उद्देश्य हुआ, इसके संदर्भ में लेबोरियस विशेषता या विधेयक को अस्वीकार किया जाता है। ऐसे वाक्य को हम लोग निषेधात्मक तर्क वाक्य या निगेटिव प्रोपोजिशन कहते हैं। अब हम लोग
अब हम लोग परिमाण के आधार पर इसका तर्क वाक्य का वर्गीकरण, परिमाण को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी के आधार पर भी तर्क वाक्य दो प्रकार का होता है। एक सर्वव्यापी तर्क वाक्य और इसको कहते हैं यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन को हम संक्षेप में लिख रहे हैं। और दूसरा अंशव्यापी तर्क वाक्य। पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। तो सर्वव्यापी तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है सर्वव्यापी तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य के संपूर्ण वस्तुवाचकता जिसको हम लोग कहते हैं डिनोटेशन। वस्तुवाचकता का अर्थ है कि किसी पद को कहने से जितनी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम वस्तुवाचकता कहते हैं। वस्तुवाचकता के लिए दो ही इकाई है, एक सब और दूसरा कुछ। वस्तुवाचकता को दो ही रूपों में परिभाषित किया जाता है, या तो सब के रूप में या कुछ के रूप में। तो सर्वव्यापी तर्क वाक्य उसे कहा जाता है, वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य के संबंध में जिसमें उद्देश्य के संबंध में संपूर्ण उद्देश्य, ये बात करने में ये हो गया, उद्देश्य की संपूर्ण वस्तुवाचकता के संदर्भ में विधेय को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तो क्या परिभाषा हुई सर्वव्यापी तर्क वाक्य की? कि सर्वव्यापी तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य की संपूर्ण वस्तुवाचकता के संदर्भ में
विधेय को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे ऑल crows are black, या नो मैन इज गॉड, ये दोनों ही वाक्य सर्वव्यापी तर्क वाक्य के उदाहरण हैं। पहले वाक्य में ऑल क्रोज, क्रो यहाँ उद्देश्य है जिसकी वस्तुवाचकता यहाँ हो जा रही है ऑल, तो इस ऑल क्रोज के संदर्भ में यह स्वीकार किया जा रहा है कि ये काले हैं, अर्थात संपूर्ण कौवों के संपूर्ण वस्तुवाचकता, सभी कौवों के उदाहरण के लिए यह स्वीकार किया जा रहा है कि ये काले हैं। इसी तरह से हम लोग नो मैन इज गॉड के संदर्भ में मनुष्य के सभी वस्तुवाचकताओं के संबंध में, सभी उदाहरणों के संबंध में यह अस्वीकार कर रहे हैं कि वह ईश्वर है, अर्थात कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं है। इस तरह ये दोनों वाक्य जो हैं वो सर्वव्यापी तर्क वाक्य के उदाहरण हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वस्तुवाचकता जो है वो किसी पद या शब्द से जितनी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम उस पद की या उस शब्द की वस्तुवाचकता कहते हैं। यह दो ही रूपों में परिभाषित है, सम और कुछ। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि अंशव्यापी तर्क वाक्य क्या है। तो हम लोग अंशव्यापी तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य के आंशिक वस्तुवाचकता या कुछ के आंशिक वस्तुवाचकता से के संदर्भ में किसी विधेय को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि वस्तुवाचकता या तो संपूर्ण होगी या आंशिक होगी या तो सब होगा नहीं तो कुछ होगा। तो जिस शब्द
के सभी उदाहरणों के बारे में कोई बात कही जाती है तो वैसे तर्क वाक्य को हम लोग सर्वव्यापी तर्क वाक्य या यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कहते हैं। और जिन तर्क वाक्यों में हम वस्तुवाचकता के किसी अंश के लिए किसी विधेय को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं तो वैसे तर्क वाक्य को हम लोग अंशव्यापी तर्क वाक्य या पर्टिकुलर प्रोपोजिशन कहते हैं। उदाहरण के लिए some men are wise, some men are wise या some men are not wise। यहाँ हम देखते हैं कि मेन के वस्तुवाचक मेन एक उद्देश्य है, यहाँ ये सब्जेक्ट है और वाइज प्रेडिकेट है और आर संयोजक है। तो मैन के आंशिक वस्तुवाचकता यानी कि कुछ मनुष्यों के लिए यह कहा जाता है कि वह वाइज है, अर्थात वाइज प्रेडिकेट को कुछ मनुष्यों के संदर्भ में स्वीकार किया जा रहा है, अर्थात आंशिक मैन के आंशिक वस्तुवाचकता के संदर्भ में वाइज प्रेडिकेट को स्वीकार किया जा रहा है। इसी तरह मनुष्य के जो सब्जेक्ट है इसकी आंशिक वस्तुवाचकता जो है वो सम मैन है और वाइज जो है ये प्रेडिकेट है, इसमें हम लोग अस्वीकार कर रहे हैं, नोट लगा हुआ है। तो सम मैन के संदर्भ में वाइज प्रेडिकेट को अस्वीकार कर रहे हैं, अर्थात यह वाक्य अंशव्यापी तर्क वाक्य का उदाहरण है। अब हम लोग विधि के आधार पर, मोडलिटी के आधार पर तर्क वाक्य का वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे। विधि के आधार पर हम लोग मोडलिटी या विधि के आधार पर, मतलब वाक्य
तीन प्रकार का होता है। एक अनिवार्य, अनिवार्य तर्क वाक्य, इसको कहते हैं हम लोग नेसेसरी प्रोपोजिशन। दूसरा होता है साधारण प्रोपोजिशन। साधारण तर्क वाक्य या एसर्टरी प्रोपोजिशन। और तीसरा होता है संदेहात्मक तर्क वाक्य। इस प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन। अनिवार्य तर्क वाक्य या नेसेसरी प्रोपोजिशन वैसे प्रोपोजिशन को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य और विधेय का के बीच में अनिवार्य संबंध पाया जाता है। जैसे दो और दो, चार होते हैं। 2 + 2 are 4। इसमें उद्देश्य और विधेय में अनिवार्य संबंध पाया जाता है। अर्थात 2 + 2 उद्देश्य है और 4 विधेय है। तो 2 + 2 हर स्थिति में 4 ही होगा। अर्थात इनमें अनिवार्य संबंध है जो कोपुला से अभिव्यक्त हो रहा है। साधारण या एसर्टरी प्रोपोजिशन वैसे प्रोपोजिशन को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य और विधेय में साधारण संबंध पाया जाता है, सामान्य संबंध पाया जाता है। जैसे ऑल में से मैन इज मॉर्टल। इसमें मैन उद्देश्य है, मॉर्टलिटी विधेय है। तो इसमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, लेकिन एक दूसरे में सामान्य संबंध पाया जाता है। यह संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे क्रोज आर ब्लैक। यहाँ क्रोज और ब्लैक में साधारण सा संबंध है। यह संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
यह संबंध हमारे अनुभव पर निर्भर करता है, अर्थात जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय का संबंध हमारे अनुभव पर निर्भर करता है उसे हम साधारण तर्क वाक्य या एसर्टरी प्रोपोजिशन कहते हैं। तीसरा है संदेहात्मक या प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन। प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन वैसे प्रोपोजिशन को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य और विधेय में संबंध होने की संभावना पाई जाती है। जैसे It may rain. मोहन may come। इस तरह के वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय में संबंध की संभावना रहती है इसको हम लोग संदेहात्मक या प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन कहते हैं। अब हम लोग अर्थ के आधार पर वर्गीकरण पर विचार करेंगे। सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के या अर्थ के आधार पर वाक्य दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है शाब्दिक या वर्बल प्रोपोजिशन और दूसरे को कहा जाता है एक हो गया शाब्दिक तर्क वाक्य। या वर्बल प्रोपोजिशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं यथार्थ तर्क वाक्य या रियल प्रोपोजिशन। शाब्दिक प्रोपोजिशन वैसे प्रोपोजिशन को कहा जाता है जिसमें शाब्दिक तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें
वस्तु की गुणवाचकता का वर्णन किया जाता है। इसमें उद्देश्य के संदर्भ में विधेय उसकी गुणवाचकता का वर्णन होता है। अर्थात जब किसी वाक्य में उसका विधेय उसके उद्देश्य की गुणवाचकता का वर्णन करता है तो वैसे वाक्य को शाब्दिक तर्क वाक्य कहा जाता है, क्योंकि वह कुछ नया नहीं बताता है। उद्देश्य में जो कुछ भी वर्णन किया जाता है वह विधेय में जो कुछ भी वर्णन किया जाता है वह उद्देश्य की परिभाषा में पहले से वर्तमान रहता है। गुणवाचकता का अर्थ है वस्तु के सामान्य और आवश्यक गुणों का वर्णन। गुणवाचकता गुणवाचकता का मतलब होता है सामान्य प्लस आवश्यक गुण। इन्हीं सामान्य और आवश्यक गुणों के वर्णन को परिभाषा कहा जाता है। तो जब भी हम कहते हैं, जैसे मनुष्य हम कहते हैं, तो मनुष्य में के दो सामान्य और आवश्यक गुण हैं। कौन कौन? तो पशुता प्लस विवेकशीलता। तो अगर हम कहते हैं कि मनुष्य पशु है या मनुष्य विवेकशील है, तो इस वाक्य को हम लोग शाब्दिक तर्क वाक्य या वर्बल प्रोपोजिशन कहेंगे, क्योंकि मनुष्य कहने का अर्थ ही है कि वह एक विवेकशील पशु है। ये इसके परिभाषा में पहले से है। इसके उद्देश्य के शब्द मात्र कहने से ये बोध हो जाता है। विधेय इसका एक्सटेंशन मात्र होता है, इसका विस्तार मात्र होता है। इसलिए इस तरह के तर्क वाक्य को हम लोग शाब्दिक तर्क वाक्य कहते हैं, वर्बल प्रोपोजिशन कहते हैं, जिसमें उद्देश्य जो है वह पद के या विधेय जो है उद्देश्य के परिभाषा का अंश होता है। अर्थात उद्देश्य का एक्सटेंशन होता है, उद्देश्य का विस्तार होता है। इसमें कोई नई बात नहीं होती है। ऐसे तर्क वाक्य को हम लोग कहते हैं शाब्दिक तर्क वाक्य या वर्बल प्रोपोजिशन। यथार्थ तर्क वाक्य या रियल प्रोपोजिशन वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें विधेय उद्देश्य के गुणवाचकता को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि कोई नया ज्ञान देता है। इसको
हाँ, जिस वाक्य में, जिस तर्क वाक्य में विधेय उद्देश्य की गुणवाचकता का वर्णन नहीं करता है, का वर्णन नहीं करता है, बल्कि नया ज्ञान देता है, तो उस वाक्य को यथार्थ तर्क वाक्य जैसे हम कहते हैं ऑल उदाहरण के लिए, जैसे हम कहते हैं ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल। इसमें मोर्टलिटी जो है वह गुणवाचकता का अंश नहीं है मनुष्य के। तो हम लोग यहाँ मनुष्य के गुणवाचकता के से अलग कोई नई बात कह रहे हैं, इसलिए यह यथार्थ तर्क वाक्य का उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निगमनात्मक तर्कशास्त्र में 6 आधारों पर तर्क वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। ये 6 आधार हैं: बनावट के आधार पर, संबंध के आधार पर, गुण के आधार पर, परिमाण के आधार पर और विधि के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। हम लोगों ने देखा कि बनावट के आधार पर सरल और मिश्र 2 प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं। सरल तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें केवल एक निर्णय होता है। मिश्र तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें एक से ज़्यादा निर्णय होता है। संबंध के आधार पर तर्क वाक्य के 3 वर्ग होते हैं। एक निरपेक्ष, जिसमें उद्देश्य और विधेय का संबंध किसी शर्त पर आधारित नहीं होता है, और दूसरा सापेक्ष, जिसमें उद्देश्य और विधेय का संबंध किसी कंडीशन या शर्त पर आधारित होता है। ये शर्त 2 प्रकार के होते हैं, एक हेत्वाश्रित और एक वैकल्पिक। हेत्वाश्रित तर्कवाक्य वैसे तर्कवाक्य को कहा जाता है जिसमें हेतु कंडीशन के रूप में रहता है या कार्य कारण संबंध शर्त के रूप में रहता है, इसलिए इसे हेत्वाश्रित तर्कवाक्य कहते हैं। अर्थात उद्देश्य और विधेय में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। वैकल्पिक तर्कवाक्य वैसे तर्कवाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य और विधेय में विकल्प की शर्त रहती है। इसे आइदर और या नाइदर नॉर से अभिव्यक्त किया जाता है। इसी तरह गुण के आधार पर 2 प्रकार के तर्कवाक्य पाए जाते हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। भावात्मक तर्कवाक्य वैसे तर्कवाक्य को कहा जाता है जिसमें विधेय को किसी उद्देश्य के संदर्भ में
स्वीकार किया जाता है। निषेधात्मक तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें विधेय को किसी उद्देश्य के संदर्भ में अस्वीकार किया जाता है। परिमाण के आधार पर पूर्ण व्यापी और अंश व्यापी दो प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं। पूर्ण व्यापी वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य के संपूर्ण वस्तुवाचकता के संदर्भ में विधेय को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। और अंशव्यापी वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य के आंशिक वस्तुवाचकता के संदर्भ में विधेय को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। विधि के आधार पर अनिवार्य, साधारण और संदेहात्मक तीन प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं। अनिवार्य संबंध वैसे तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य और विधेय में अनिवार्य संबंध पाया जाता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। साधारण वाक्य तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जो हमारे अनुभव पर आधारित होते हैं। इसमें सामान्य संबंध पाया जाता है, जैसे मनुष्य मननशील है। संदेहात्मक तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य और विधेय में के संबंध में संभावना रहती है। अर्थ के आधार पर तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और यथार्थ, वर्बल और रियल। वर्बल प्रोपोजिशन या शाब्दिक तर्क वाक्य वैसे तर्क वाक्य को कहा जाता है जिसमें विधेय उद्देश्य के कोनोटेशन का भाग होता है, गुणवाचकता का भाग होता है। जैसे मनुष्य के संदर्भ में पशुता और मनुष्यता, इसके दो गुणवाचकताएं हैं। इसमें अगर हम कहते हैं कि मैन इज एनिमल, मैन इज रेशनल या मैन इज रेशनल एनिमल, ये तीनों ही वाक्य वर्बल वाक्य कहे जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही मनुष्य की गुणवाचकता का वर्णन करते हैं। अर्थात विधेय जो है उद्देश्य की गुणवाचकता का ही वर्णन कर रहा है, अर्थात उद्देश्य का विस्तार मात्र है। यथार्थ वाक्य वैसे वाक्य को कहा जाता है जिसमें उद्देश्य के संदर्भ में वह कोई नया ज्ञान देता है। जैसे मैन इज मोर्टल, मैन इज वाइज, मैन लाफ्स इत्यादि जो है, इस तरह के वाक्य जो परिभाषा से अलग होते हैं, जो गुणवाचकता से अलग होते हैं। विधेय अर्थात विधेय ऐसा ज्ञान देता है, उद्देश्य के संदर्भ में ऐसी बात कहता है जो उद्देश्य की परिभाषा या गुणवाचकता में नहीं है, तो वैसे वाक्य को यथार्थ वाक्य कहा जाता है। आज इतना ही। अगले वर्ग में हम लोग गुण और परिमाण के अनुसार तर्क वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि हमें सिलोजिज्म या न्याय पढ़ना है, उसमें भी प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म पढ़ना है। तो यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और तब उसके बाद हम लोग तर्क वाक्यों को साधारण वाक्यों को तार्किक वाक्य में बदलने की विधि सीखेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।